So the much awaited Indian squad for the T20 Asia Cup is out. Much awaited I think is debatable because अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे चल रहा है कि there is maybe a lot of calls for boycott of the Asia Cup itself. My opinion is कि एशिया कप बॉयकॉट की जगह हमें पाकिस्तान को तो डेफिनेटली बॉयकॉट करना चाहिए and it still is in the hands of BCCI and the government, but we'll see. But squad aa chuka hai. We still have to talk about it. Who is fairly in? Who is fairly out? Who's going to be more disappointed? Who is really needs to be stepping up in this tournament? इसी बारे में असेसमेंट करेंगे और देखिए T20 में इंडिया का ये है कि वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विच इज़ नेवर अ बैड थिंग. अब होता क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में there's always someone's gonna miss out who deserves a place and there's are a few candidates. तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का. वेलकम संजय जी. Hello everyone at the JD Sports. How are you all doing? वेलकम अगेन संजय जी. देखिए सबसे पहले आई विल एड्रेस सम ऑफ द कमेंट्स वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूअर्स से टू अस कि वी शुड बी बॉयकॉटिंग दिस टूर्नामेंट, वी शुड बी नॉट प्लेइंग विद पाकिस्तान, एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए, नॉट जस्ट पाकिस्तान. And we've been constantly saying, we've been discussing cricket, obviously we discuss, but our stand is still clear ki we should be boycotting it, but it's not in the hands of the players, it's in the hands of the government and the BCCI. It's not like that tournament jo hua tha legend jisme it's a private tournament, players can rock up and say ki acha hame nahi khelna. So that can happen, but इस तरह के multilateral tournament और इन tournaments में players have a less of a say, I guess, because उनको contract होता है. जब तक बीसीसीआई नहीं बोलेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, व्हाट कैन बी डन? हाँ, players can't do anything. This is a call for BCCI to take. That is one. और if you remember Champions Trophy में भी यही बातें उठी थी इसी तरह की. तो उस वक्त of course there was no पहलगाम at that point. उस समय मैंने ये स्टैंड लिया था कि it is better to पाकिस्तान से अब मैच खेलो और पाकिस्तान को रगड़ो. उनका रगड़ाफिकेशन है, that will be far more satisfying than boycotting them. And lo and behold, इंडिया ने उनको रगड़ दिया जम के. बिल्कुल ही एक तरफा मैच था वो, if you remember. Correct. विराट कोहली, I think he scored 70 odd, took India to an easy victory. और आज भी अगर देखें कि now of course things have changed because of पहलगाम and because of ऑप सिंदूर. ऑप सिंदूर चल रहा है इस समय. We are technically in the middle of an operation. ऑफिशियल वॉर नहीं डिक्लेयर है आज तक भी. ऑफिशियल वॉर तो जब ऑप सिंदूर चला था, जो 4 दिन चले थे, 88 आवर्स, उसमें भी नहीं था. The fact is it is almost war. तो ऐसे में होना तो नहीं चाहिए. इनफैक्ट इंडिया विड्रॉ कर जाए तो एशिया कप इटसेल्फ विल कोलैप्स. करेक्ट. लेकिन अब जो है सो है. सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू गिव देम अ बिग रगड़ा. And you do it not once, but you do at least twice. Correct. I agree. Basically, I think there are only 4 proper teams. बाकी तो सब हारने के लिए आई है वहाँ पे. टीम्स तो बहुत है इसमें. हांगकांग भी है और UAE. I haven't seen even the full list. UAE है. All those teams are there, but those teams they pose no challenge at all. जहाँ तक इंडिया के स्क्वाड का सवाल है, इंडिया का स्क्वाड इज गुड. इनफैक्ट इफ आपको श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के लिए जगह नहीं मिलती है, तो यू कैन मेक आउट हाउ स्ट्रॉन्ग ए स्क्वाड दैट वुड बी. ऋषभ पंत इज अनअवेलेबल. तो ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर वो है नहीं. और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अच्छा, और भी आप देखें तो आईपीएल के जो टॉप परफॉर्मर्स थे, तो उसमें से भी कितने लोग नहीं हैं. साई सुदर्शन, हाईएस्ट रन गेटर, नॉट देयर. और श्रेयस अय्यर की बात हो ही गई. प्रसिद्ध कृष्णा, उसको स्टैंड बाय में रखा गया. ही इज नॉट देयर. बेचारा सिराज तो कहीं है ही नहीं.
So I want to ask because people would know the squad by now कि कौन है कौन नहीं है, but these are the main points कि आप देखिए प्रसिद्ध कृष्णा की आपने बात की and that is a point कि हर्षित राणा who's in this team he's played a total of 1 T20 so far, वो भी came on as a concussion sub and उसमें 3 विकेट ले लिए थे, but that's no barometer for the performance and overall in T20 हर्षित and राणा का तो IPL भी कहते उसका कि अच्छा नहीं गया था। 13 मैच में उसने इस सीजन में 15 विकेट लिए एट अ इकोनॉमी ऑफ 10, so it's nothing to speak home about. So why do you think Harshit Rana has been picked up and we all know speculate ki whose favorite it is, he is, we all know whose favorite he is, but so apparently what do you think? he has been picked on batting ability, better batting ability. ऐसी क्या बैटिंग की है उसने, आई डोंट नो so far. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका एवरेज 32 है, तो इसलिए Okay, ही इज एन that's ऑलराउंडर. first class. Is it in the T20 में फर्स्ट क्लास में, आई डोंट नो अब अगर लिस्ट ए में है तो आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट, बट लिस्ट या ए का स्ट्राइक रेट बता रहे हैं, लिस्ट ए में 105.35 उसका स्ट्राइक रेट है. तो रन तो लिस्ट ए में 1 मिनट में देखता हूँ, लिस्ट ए में भी एवरेज है 22.59. Okay, so we know how much Gambhir loves all rounders. So T20 में भी 24.84 हाँ, तो है तो भाई एवरेज. चलिए देखिए, दिस इज द मिस्ट्री. लेट्स सी अगर उसको मौका भी मिलेगा खेलने का, अगर नहीं, क्योंकि विल मोस्ट प्रोबब्ली विल ओनली प्ले 2 सीम बॉलर्स. नेक्स्ट वन इज द कमबैक ऑफ शुभमन गिल. 2 सीम बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या, दैट विल बी द प्लस कॉम्बिनेशन. हार्दिक पांड्या, करेक्ट. व्हाट अबाउट शुभमन गिल? 3 स्पिनर्स होंगे ख्याल से, अक्षर पटेल हाँ, और वरुण और कुलदीप. या हाउ अबाउट शुभमन गिल हु इज बैक एज अ वाइस कैप्टन? संजू सैमसन will be sitting out. Shubman Gill and Abhishek Sharma will be opening, according to me. Okay. Then either Tilak Verma Kumar or Tilak Verma at number 3. Number 3 and 4 will be these two, Sky and Tilak Verma. फिर मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या probably at number 5. If not Hardik Pandya, तो जीतेश शर्मा. तो जीतेश शर्मा, हार्दिक पांड्या जो है ये 5 और 6 पे जाएंगे फिर. They will be at 5 and 6. So you don't see Samson spot there. Akshar Patel and Harshit Rana 7 and 8. Then Kuldeep, Jasprit, Varun Chakravarti. This is the kind of combination that you can have. हर्षित राणा को आप अगर ड्रॉप करते हो, हर्षित राणा की जगह पे यू कैन गेट शिवम दुबे. लेकिन शिवम दुबे शायद ये ना लें, दे वुड वांट टू. इसमें अर्शदीप सिंह का क्या होगा? अर्शदीप सिंह को तो खेलना ही पड़ेगा, तो फिर हर्षित राणा कहाँ से आएगा? That's what I'm saying कि अर्शदीप, बुमराह, I'm going from नीचे, अर्शदीप, बुमराह, वरुण, most probably अक्षर, ये हो गए 4, या कुलदीप ले लीजिए. कुलदीप तो जाएगा ही जाएगा. T20 में तो कुलदीप कोई वही नहीं है, रिप्लेसमेंट ही नहीं है, because T20 batters cannot read him. That's true. But last tournament में he wasn't there, so I think अब बेचारे के साथ होता ही है ये, उसको खिलाते ही नहीं है. I don't know. लास्ट में चैंपियंस ट्रॉफी में था ना, चैंपियंस ट्रॉफी में he was the X factor. में था. I'm saying the T20 जो हुए थे इससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट, I think he wasn't there. And we know this management. तब तो वो सेकंड 11 ट्राई कर रहे थे, उसमें तो रवि विष्णु ही खेल रहा था. हाँ, तो मल्टीलैटरल्स में तो टूर्नामेंट जीतना होता है ना, तो फिर तो उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. चलिए, आई एम होपिंग फॉर कुलदीप टू प्ले बाय द वे, एंड आई हैवंट सीन हिम फॉर अ व्हाइल नाउ, तो आईपीएल के अलावा. सो लेट्स सी, एंड चैंपियंस ट्रॉफी, बट T20 में काफी टाइम से नहीं देखा है उसको. अर्शदीप हैज द बेस्ट रिकॉर्ड इन T20. उसका रिकॉर्ड T20 में बुमराह से बेटर है. He is the number 1 T20 bowler, no doubt. Number 1 T20 bowler by stats, by ICC rankings, everything. लेकिन हाँ, क्या कहा जा सकता है, हमारे यहाँ तो जो नंबर 1 बॉलर होते हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया जाता है. Of course, we know there are some favorites are being played. We know who the culprits are.
वन ऑफ देम एक को लिया गया है हर्षित राणा को टीम में, बट अब मौका मिलता है कि नहीं, ही हैज टू जस्टिफाई स्पॉट अनदर। सो आपने जैसे यू टच्ड ऑन इट, संजू सैमसन विल हैव टू सिट आउट बिकॉज ओपनिंग तो नहीं मिलेगी उसे। तो बाकी आपके रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे माइट गेट अ लुक इन। वन मोर क्वेश्चन आई हैड अराउंड अय्यर को देखिए, ही इज अ टेरिफिक 50 ओवर प्लेयर, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आईपीएल में उसका स्ट्राइक रेट 175.5 था। बिल्कुल एंड ही इज नॉट इवन इन द स्टैंड बाय, दैट इज द मोर सरप्राइजिंग थिंग। आई अंडरस्टैंड कि जगह नहीं बन रही है, किसको हटाएंगे, इट्स हार्ड, वी नो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बट उसको स्टैंड बाय में भी नहीं ले रखा है। रियान पराग इज इन द स्टैंड बाय, यशस्वी जायसवाल का भी बनता है स्टैंड बाय, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर एंड कृष्णा, ये हैं स्टैंड बाय। तो अय्यर कुंड इवन मेक द स्टैंड बाय लिस्ट? इंटरेस्टिंग। वेटिंग फॉर तिलक वर्मा टू फेल मे बी। तिलक वर्मा इज प्रीटी एक्साइटिंग प्लेयर एक्चुअली, काफी अच्छा प्लेयर है वो। एक्चुअली तिलक वर्मा इज गुड क्योंकि तिलक वर्मा हैज शोन अ लॉट ऑफ आई शुड से फाइटिंग एबिलिटी, और उसने कई सिचुएशंस में बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन से टीम को रेस्क्यू किया है, तो उसका तो बनता है। लेकिन क्या करे भाई, इसमें टीम में जगह ही नहीं है, तो टीम में या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि इन सारे टूर्नामेंट्स में इंडिया शुड बी अलाउड टू फील्ड 2 टीम्स। T20 में तो इंडिया दूसरी टीम भी खिला लेगी एंड दैट विल बी अ दूसरी क्या, T20 में तो 3 टीमें खिला। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा है। आई थिंक द ओनली वे ही विल एवर मेक इट इज इन दिस टीम इज, एक तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म बहुत खराब होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको बॉलिंग करनी सीखनी पड़ेगी यशस्वी को। बॉलिंग तो करता है वो, लेग स्पिन करता है, लेकिन I haven't seen him do leg spin, पता नहीं, I haven't seen him, but yeah, Abhishek Sharma is a pretty decent bowler, left arm. हाँ, so that is the predicament for the selectors. I don't envy it because we know problem is, it's a good problem to have. Agarkar also said the same thing in the press conference. So let's see क्या combination होता है and क्या squad खेलेगा, क्या playing 11 होगी, that will be very very interesting to see. बट एक और चीज है कि अब ये, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए थे पाकिस्तान के, हाँ, उसमें से ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया गया, और बाबर और रिजवान को बी ग्रेड में डाल दिया। उनको T20 से तो वैसे ही ड्रॉप कर दिया है, तो अब उसमें भी बी ग्रेड ड्रॉप कर दिया। वेरी बैड फॉर अस, बाबर वाज अ ग्रेट हेल्प। यस। हाँ, वो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता था और वक्त आने पे आउट हो जाता था। या चलिए देखते हैं, लाइक अगर खेलती है इंडिया तो वी वांट टू, एज वी सेड, रगड़ो उनको, तभी कुछ मजा आएगा। अदरवाइज लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस टीम। थैंक यू अगेन संजय जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगा ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें हाउ फेयर वाज इट ऑन श्रेयस अय्यर दैट ही डिडंट इवन मेक द स्टैंड बाय लिस्ट? यस, इट्स हार्ड, कहाँ फिट होता, बट व्हाट डू यू थिंक, किसी की जगह ले सकता था वो? एंड हर्षित राणा, दैट इज माय की क्वेश्चन फ्रॉम दिस, कि हर्षित राणा की कैसे जगह बनी इस टीम में? देयर वाज प्रसिद्ध कृष्णा, देयर आर सम अदर bowlers who could have been tried because his record isn't the best. Is there some favoritism there? Let us know in the comments, and as I said before, keep liking and subscribing to our channel and press the bell icon. Thank you.